सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में कहा था, आज 31 जुलाई है। आज जुलाई का लास्ट दिन है और मैं आप सब लोगों को यह चाहता हूं कि अभी सावन है और एक सप्ताह बचा है। इसी एक सप्ताह में आप सभी जनों को सावन में ही मैं रसायन साधना में दीक्षित करना चाहता हूं। आप लोग रसायन की दीक्षा लेकर के तदनुसार कार्य करें तो आपको रसायन में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सवाल यह नहीं है कि आप 20 साल से रसायन कार्य में लगे हैं या 50 साल से लगे हैं। यदि आप रसायन की आत्मा को नहीं समझेंगे तो आपका पारद विज्ञान में किया हुआ कोई कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। जो विज्ञान जैसा है उसको उसी तरीके से करना चाहिए, तब उसके आशु फलदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि पारद एक देवत्व प्राप्त तत्व है और शिव जी का वीर्य कहा जाता है। गंधक को माता पार्वती का दर्जा प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आपको पारद विज्ञान से संबंधित कुछ विशिष्ट नियमों का, साधनाओं का पालन करना ही होता है। शास्त्रीय विधान तो यही है। बाकी आजकल के लोग जो केवल क्रिया बताते हैं और पूरा विधान नहीं बताते। पूरा विधान तो अध्यात्म में ही जाकर के सफल होता है। क्रिया कितनी भी अच्छी बनी रहे, क्रिया आप कितनी भी अच्छी तरीके से करें, पर काम बिगड़ जाता है। किसी ने कोई नुस्खा दिया, ऐसा संभव है तो वो नुस्खा सही हो, फिर भी आपको सिद्धि न मिले। कई लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने 2 बार तो कार्य को सफल कर लिया और तीसरी बार फेल हो गए। अब वो करते हैं, वो काम नहीं होता है। जो उनके संचित पुण्य कर्म थे वो है उन्होंने भुना लिए, खत्म हो गए। अब आगे कोई ऐसा कार्य वो कर नहीं रहे हैं जिससे पुण्य संचित हो या आध्यात्मिकता बढ़े, उनकी तपस्या बढ़े, तो वह कैसे सफल होंगे। आकर्षक लगता है, बहुत ही आकर्षक लगता है कि हम धातु परिवर्तन कर लेंगे, हम पारद को ये कर लेंगे, पारद से वह कर लेंगे, हम पारद को चांदी की तरफ लिए जाएंगे, हम पारद को स्वर्ण की तरफ लिए जाएंगे। कहने में बड़ा ही आकर्षक लगता है, लेकिन पारद को वो कहीं नहीं ले जा पाते। पारद को जहां होना चाहिए, जहां उसको जाना चाहिए, वहीं चला जाता है। अर्थात जब वो कार्य करते हैं तो पारद उनके हाथ में ही नहीं आता, पारद सारा का सारा उड़ जाता है, तो सारी क्रिया उनकी फेल हो जाती है। और जब हम कहते हैं कि इस तरीके से करो, तो वो कहते हैं कहाँ आप पारद की साधना के चक्कर में, मंत्रों के चक्कर में डाल रहे हो। भाई आपके हिसाब से काम नहीं होगा, काम तो काम के हिसाब से होगा। और इस समय देखिए पारद की वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं, पारद भी महंगा है। उसी क्रम में स्वर्ण और रजत भी महंगी हो चुकी है। और रजत 1,19,000 के लगभग जा रही है।
तो भाई जब आप खरीदेंगे तो उसमें टैक्स भी तो देना पड़ेगा आपको। अगर 1 लाख में चांदी है तो फिर टैक्स भी आप देंगे उसमें, जीएसटी वगैरह। इसी प्रकार से स्वर्ण है, उसमें भी आप जीएसटी देंगे तो वो महंगा पड़ेगा। तो चलो हम 1 लाख भी मान लेते हैं जब आप, लेकिन वो भी कम थोड़े है। एक हमारे शिष्य ने कहा कि हमको तो अब स्वर्ण ही सीखना है, चांदी में क्या धरा है, चांदी में तो नुकसान है। अरे भाई, चांदी भी 1 लाख में अगर आपकी जा रही है, इसमें आपको नुकसान नजर आता है? पहले तो उसको बनाओ, पहले उसको सिद्ध करो। आप जिस कोर्स को लिए हैं उसको ही सिद्ध करें, उससे लाभ उठाएं। कम लाभ दिखता है तो दूसरे कोर्स में आप जाने की सोच रहे हैं, तो दूसरे कोर्स के लिए आप इसी प्रकार की धन की व्यवस्था करें, फीस की व्यवस्था करें, तो आप उसमें जंप ले पाएंगे। वरना जिस चीज के लिए कहा गया है उतना तो आपका काम होने जा रहा है, उसको आप करिए, उससे लाभ उठाइए। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अब इस चैनल पर जितना बताना था वह बताया जा चुका है। अब तो केवल प्रैक्टिकल ही कराएंगे, और वो भी पूर्ण विधि विधान के साथ, दीक्षा के साथ। इसके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन अब मुफ्त खोरी के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। ये उनकी सोच के कारण, क्योंकि उनकी सोच वो वाली है तो उनको बुरा लगेगा। और जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो जानते हैं कि किसी भी सफलता की कीमत तो देनी पड़ती है, वह लोग अवश्य ही संपर्क करके पूरे विधि विधान के साथ इस रसायन विद्या को, पारद विज्ञान को आत्मसात करेंगे और सफलता प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।